तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड महात्म्य तृतीयो अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार उवाच अहो विप्र इदं प्रोक्तमितिहासं च नारद रामायणस्य माहात्म्यं त्वं पुनर्वद विस्तरात्। अन्यमासस्य माहात्म्यं कथयस्य प्रसादतः कस्य नो जायते तुष्टिर्मुने तद्वचनामृतान्। नारदुवाच सर्वे यूयं महाभागा कृतार्था नात्र संशयः यतः प्रभावं रामस्य भक्तितः श्रोतुमुद्यताः। माहात्म्यश्रवणं यस्य राघवस्य कृतात्मनाम दुर्लभं प्राहुरत्यन्तं मुनयो ब्रह्मवादिनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। शृणुध्वामृषयश्चित्रमितिहासं पुरातनं सर्वपापप्रशमनं सर्वरोगविनाशिनम्। आसीत् पुरा द्वापरे च सुमतिर्नाम भूपतिः सोमवंशोद्भवः श्रीमान् सप्तद्वीपैकनायकाः। धर्मात्मा सत्यसम्पन्ना सर्वसम्पद्विभूषितः सदा रामकथा सेवी रामपूजापरायणः। रामपूजापराणां च शुश्रूषुरनहङ्कृति अपूज्येषु पूजा निरतः समदर्शी गुणान्वितः। सर्वभूतहिता शान्ता कृतज्ञः कीर्तिमान् नृपः तस्य भार्या महाभागा सर्वलक्षण संयुता। पतिव्रता पतिप्राणा नाम्ना सत्यवती श्रुता ताबुभौ दंपती नित्यं रामायण परायणो। अन्नदानरतौ नित्यं जलदानपरायणो तडागारामवाप्यादीन् संख्यातान् वितेन तुः। ओम नमः शिवाय। तत्र वृद्धिं गमिष्यन्ति श्रेयास्यानुदिनं मुने यत्र सन्ता प्रकुर्वन्ति महतीं करुणां प्रभो। यो मूर्ध्नि धारयेद् ब्रह्मान् विप्रपादातलोदकम् असायसनातो सर्वतीर्थेषु पुण्यवान् नात्र संशयः। मम पुत्राश्च दाराश्च सम्पदश्च समर्पिताः असमाज्ञापय शान्तात्मन् वयं किं करवाणि ते। इत्थं वदन्तं भूपं तं सह निरीक्ष्य मुनीश्वरः स्प्रशानकरेण राजानं प्रत्युवाचा हर्षितः। ऋषिरुवाच राजन् यदुक्तं भवता तत्सर्वं त्वात्कुलोचितम्। अभिनयावनता सर्वे परम श्रेयो भजन्ति। प्रीतोऽस्मि तव भूपालासनमार्ग परिवर्तिनः स्वस्ति तेस्तु महाभागो यत् पृच्छामि तदुच्यताम्। हरिसन्तोषकान्यासन पुराणानि बहून्यपि माघे मासि चोद्यतोऽसि रामायण परायणः। तव भार्यापि साध्वीयं नित्यं रामपरायणा किमर्थमेतद्वृत्तान्तं यथा वदो वक्तुमर्हसि। ओम नमः शिवाय। राजोवाच शृणुष्व भगवान् सर्वं यत् पृच्छसि वदामि ततो आश्चर्यं यद्धि लोकानामवयोश्चारितं मुनिः। अहमासं पुरा शूद्रो मालतिर्नाम सत्तमा कुमार्गो निरतो नित्यं सर्वलोकाहिते रतः। पिशुनो धर्मविद्वेषी देवद्रव्यापहारकः महापातक संसर्गी देवद्रव्योपजीविकाः। गोघनश्च ब्रह्मः चौरो नित्यं प्राणिवधेरतः नित्यं निष्ठुरभक्ता च पापी वेश्यापरायणाः।
किंचित काले स्थितो ह्योबो मनादृत्य महद्वचः सर्वबंधु परित्यक्तो दुखी बने मुपागमम् और मृगमांसांसनम नित्यं तथा मार्गो विरोध कृतो एकाकी दुख बहुलो न्यावसम निर्जने बने एकदा च्युत परिश्रांतो निद्राघूर्णः पिपासिताः अवशिष्टाश्रमम् दैवाद पश्यम निर्जने बने। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हंसकारण्डवाकीर्णो सप्ने तत्समीपे महत्सरः हंसकारण्डवाकीर्णं तत्समीपे महत्सरः पर्यन्ते वनपुष्पैर्घैश्चादितं तन्मुनीश्वरः अपवित्रम् अविपम् अपिवं तत्र पानीयं तत्तटे विगतश्रमः उन्मूल्य वृक्षमूलानि मया क्षुच्च निवारिताः वसिष्ठाश्रमे तत्र निवासं कृतवानहम् अशीर्णस्फटिकसन्धानं तत्र चाहं कारिसम् पर्णैस्तृणैश्च काष्ठैश्च गृहं सम्यक् प्रकल्पितं तत्राहं व्याधसत्त्वस्थो हृत्वा बहुविधान् मृगान् आजीविकां चाकुर्बाणो वत्सराणां चाविंशतिम् अथेयमागता साध्वी विन्ध्यदेशो समुद्भवा निषादकुलसम्भूता नाम्ना कालीन विश्रुताः अबन्धुवर्गै परित्यक्ता दुःखिता जीर्णविग्रहा ब्रह्मन् छत्र परिश्रांता शोचन्ति भौक्तिकीं क्रियां देवयोगात् समायाता भ्रमन्ति विजने बने मासे ग्रीष्मे चातापार्ताः ह्यन्तस्ताप प्रपीडिता इमां दुःखवतीं दृष्ट्वा जाता मे विपुला घृणां मया दत्तं जलं चास्यै मांसं वनफलं तथा गतश्रमा तु सा पृष्टा मया ब्रह्मान् यथा तथं न्यवेदयत स्वकर्माणि तानि शृणु महामुने इयं काली तु नाम्ना वै निषादो कुलसम्भवा दाम्भिकस्य सुता विद्वन्यवसदो विन्ध्यपर्वते परस्वहारिणी नित्यं सदा पैशून्यवादिनी बन्धुवर्ग परित्यक्ता यतो हतवती पतिं कान्तारे विजने ब्रह्मन् अमत्समीप मुपागताः इत्येयं स्वाकृतं कर्मं सर्वं मह्यं न्यवेदयतो वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये अहं चेयं च वै मुने दम्पती भावमाश्रित्य स्थितौ मांसासिनौ तदा उद्यमार्थे ततौ चैव वसिष्ठाश्रमं तदा दृष्ट्वा चैव समाजं च देवर्षीणां च सत्तमा रामायण परा विप्रा माघे दृष्टा दिने दिने निराहारो च विक्रांतो क्षुत्पिपासा प्रपीडितो अनिच्छया गतौ तत्र वसिष्ठस्याश्रमं प्रति रामायण कथां श्रोतुं नावान्या चैव भक्तिताः तत्काल एव पञ्चत्वो मावयोर्भवन मुने कर्मणा तेन तुष्टात्मा भगवानो मधुसूदना स्वदूतान् प्रेषयामासो मदाहरण कारणातो आरोप्य मां विमाने तु जगमुस्ते च परमपदम् आवाम समीप मापन्नो देवदेवस्य चक्रिणः भुक्तवन्तो महाभोगान् यावत् कालं शृणुष्व मे युगकोटिसहस्राणि युगकोटिशतानि च उषित्वा राजभवने उषित्वा रामभवने ब्रह्मलोको मुपागतो तावत् कालं च तत्रापि स्थित्वेन्द्र पदे मागतो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तत्रापि तावत् कालं च भुक्त्वा भोगानुत्तमानो ततः पृथ्वी वयं प्राप्ता क्रमेण मुनिसत्तमाम् अत्रापि सम्पदतुला रामायण प्रसादतः अनिच्छया कृतेनापि प्राप्तमेवं विधं मुने
नावान्हा किल श्रोतव्यम रामायण कथामृतम भक्तिभावेन धर्मात्मन जन्म मृत्यु जरापहम अवसेनापि यत् कर्म कृतं तु सुमहत् फलम ददाति शृणु विप्रेन्द्रो रामायण प्रसादितः। नारदवाच एतत् सर्वं निशाम्यासो बिम्भाण्डको मुनीश्वरः अभिनन्द्य महीपालं प्रययौ स्वातपोवनं तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्रादेव देवस्य चक्रिणा रामायण कथा चैव कामधेनुपमा स्मृतः। माघे मासे सिते पक्षे रामायणं प्रयत्नतः नावाना किल श्रोतव्यं सर्वधर्म फलप्रदम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यह इदं पुण्यमाख्यानं सर्वपापो प्रणाशनम् अया अवाचयेत् शृणुयादो वापि राम भक्तस्य जायते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड महात्म्य तृतीयो अध्याय। माघ मास में रामायण श्रवण का फल, राजा सुमति और सत्यवती के पूर्व जन्म का इतिहास। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद जी, हे ब्रह्मर्षि, आपने यह अद्भुत इतिहास हमें सुनाया है। अब आप हमें रामायण के महात्म का पुनः से विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कृपा कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण के श्रवण की महिमा अब तक हमको बताई है। अब कृपा पूर्वक दूसरे मास का महात्म्य भी बताने की कृपा करें। हे मुने, आपके वचनामृत से किसको संतोष नहीं होता। अतः हे प्रभु, आप हमें श्री रामायण का महात्म्य और उसका प्रभाव सुनाकर कृतार्थ करने की कृपा करें। नारद जी ने बोला, हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बहुत ही भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भक्तिभाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए बहुत ही उद्यत हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहिमेतन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ब्रह्मवादी मुनियों ने भगवान श्री राम के महात्म्य का श्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के लिए परम दुर्लभ बताया है। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, अब आप लोग एक विचित्र और पुरातन इतिहास सुने जो समस्त पापों का निवारण और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। नारद जी कहते हैं, हे महर्षियों, पूर्व काल की बात है। द्वापर में सुमति नाम के प्रसिद्ध एक राजा हुए थे। उनका जन्म चंद्रवंश में हुआ था और वे श्री संपन्न तथा सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन सदा धर्म में ही लगा रहता था। वे सत्यवादी तथा सब प्रकार की संपत्तियों से सुशोभित थे तथा सदा भगवान श्री राम की कथा के सेवन और भगवान श्री राम के ही समाराधन में सदा संलग्न रहते थे। भगवान श्री राम की पूजा अर्चा में लगे रहने वाले भक्तों की वे सदा सेवा करते थे। उनमें अहंकार का लेस मात्र भी नहीं था और वे पूज्य पुरुषों के पूजन में सदा तत्पर रहने वाले, सदा समदर्शी तथा सद्गुण संपन्न थे। राजा सुमति समस्त प्राणियों के हितैषी, शांत स्वभाव, कृतज्ञ और यशस्वी थे। उनकी परम सौभाग्यशालिनी पत्नी भी समस्त शुभ लक्षणों से समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित थीं। उनका नाम सत्यवती था। वह पतिव्रता थीं। पति में ही सदा उनके प्राण बसते थे। वे दोनों पति पत्नी सदा ही भगवान श्री राम से रामायण के ही पढ़ने और सुनने में संलग्न रहते थे तथा भगवान श्री राम के गुणानुवाद करते रहते थे। सदा अन्न का दान करते और प्रतिदिन जलदान में प्रवृत्त रहते थे। उन्होंने असंख्य पोखरों, बगीचों और बावड़ियों का निर्माण कराया था। नारद जी कहते हैं, हे महात्माओं, महाभाग राजा सुमति भी सदा रामायण के ही अनुशीलन में लगे रहते थे। वे भक्तिभाव से भावित होकर रामायण को ही बाँचते और सुनते थे।
इस प्रकार वे धर्मज्ञ नरेश सदा भगवान श्री राम जी की आराधना में ही तत्पर रहते थे। उनकी प्यारी पत्नी सत्यवती भी ऐसी ही थी। देवता भी उन दोनों दंपत्ति की सदा भूरी भूरी प्रशंसा करते थे। एक दिन उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए विभांडक मुनि अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके यहाँ पधारे। मुनिवर विभांडक को आया हुआ देखकर राजा सुमति को बहुत सुख और उत्साह मिला। वे उनकी पूजा की विस्तृत सामग्री साथ में लेकर पत्नी सहित उनकी आगवानी के लिए गए। जब मुनि का अतिथि सत्कार संपन्न हो गया और वे शांत भाव से आसन पर विराजमान हो गए, उस समय अपने आसन पर बैठे हुए भूपाल ने मुनि से हाथ जोड़कर निवेदन करते हुए कहा। राजा बोले, हे भगवान, आज आपके शुभागमन से मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष और संतों के आगमन को सुखदायक बताकर उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। जहाँ महापुरुषों का प्रेम होता है वहाँ सारी संपत्तियाँ अपने आप ही उपस्थित हो जाती हैं। वहाँ तेज, कीर्ति, धन और पुत्र सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, ऐसा विद्वान पुरुषों का कथन है। हे मुने, हे प्रभु, जहाँ संत महात्मा बड़ी भारी कृपा करते हैं वहाँ प्रतिदिन ही कल्याणमयी साधनों की वृद्धि होती है। हे ब्राह्मण, जो आपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है उस हे ब्राह्मण नारद जी कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे ऋषियों, जो अपने मस्तक पर ब्राह्मणों का चरणोदक धारण करता है उस पुण्यात्मा पुरुष ने मानो सब तीर्थों में स्नान कर लिया हो, ऐसा इसमें कोई संशय नहीं है। शांत स्वरूप हे महर्षि, मेरे पुत्र, पत्नी तथा सारी संपत्ति आपके चरणों में समर्पित है। राजा निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे महानुभाव, हे ऋषि, आज्ञा दीजिए, हम आपकी क्या सेवा करें। ऐसी बातें कहते हुए राजा सुमति की ओर देखकर मुनीश्वर विभांडक बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथ से राजा का स्पर्श करते हुए कहा। ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारे कुल के ही अनुरूप है। जो इस प्रकार विनय से झुक जाते हैं वे सब लोग परम कल्याण के सदा ही भागी होते हैं। हे भूपाल, तुम सन्मार्ग पर चलने वाले हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे महाभाग, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुमसे जो कुछ पूछता हूँ उसे तुम बताओ। यद्यपि भगवान श्रीहरि को संतुष्ट करने वाले बहुत से पुराण भी थे जिनका तुम पाठ कर सकते थे, तथापि इस माघ मास में सब प्रकार से प्रयत्नशील होकर तुम जो रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो तथा तुम्हारी यह साध्वी पत्नी भी सदा जो भगवान श्री राम के ही आराधना में रत रहती है, इसका क्या कारण है, यह वृत्तांत यथावत तुम मुझे सुनाओ। राजा कहते हैं, हे भगवान, हे ऋषिवर, आप जो कुछ पूछते हैं वह सब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हे मुने, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए आश्चर्यजनक है। हे साधु शिरोमणि, पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का शूद्र था तथा सदा कुमार्ग पर ही चलता था और सब लोगों के अहित साधन में ही सदा संलग्न रहता था। दूसरों की चुगली खाने वाला, धर्मद्रोही, देवता संबंधी द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा महापातकियों के संसर्ग में रहने वाला मैं देव संपत्ति से ही अपनी जीविका का निर्वाह करता था। गोहत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना यही उस जन्म में मेरा व्यवसाय था। मैं सदा दूसरे प्राणियों की हिंसा में ही संलग्न रहता था। प्रतिदिन दूसरों से कठोर वचन बोलता था, पाप करता था और सदा वेश्याओं के साथ ही आसक्त रहता था। इस प्रकार कुछ काल तक मैं घर में रहा। फिर बड़े लोगों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरे सभी भाई बंधुओं ने मेरा परित्याग कर दिया और मैं दुखी होकर वन में चला आया। राजा कहते हैं, हे ऋषिवर, वहाँ प्रतिदिन मृगों का मांस खाकर रहता था और कांटे आदि बिछाकर लोगों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध कर देता था। इस प्रकार अकेला बहुत दुख भोगता हुआ मैं उस निर्जन वन में रहने लगा। एक दिन की बात है, मैं भूखा प्यासा और थका हुआ
निद्रा से झूमता हुआ एक निर्जन वन में पहुंचा। वहां दैव योग से वशिष्ठ जी के आश्रम पर मेरी दृष्टि पड़ी। उस आश्रम के निकट एक विख्यात सरोवर था जिसमें हंस और कारंडो आदि जल पक्षी निवास कर रहे थे। हे मुनीश्वर, वह सरोवर चारों ओर से वन्य पुष्प समूहों द्वारा आच्छादित था। वहां जाकर मैंने पानी पिया और उसके तट पर बैठकर अपनी थकावट दूर करने के लिए आराम करने लगा। फिर कुछ वृक्षों की जड़ें उखाड़कर उनके द्वारा अपनी भूख मैंने मिटाई। वशिष्ठ जी के उस आश्रम के पास ही मैं निवास करने लगा। टूटी फूटी स्फटिक शिलाओं को जोड़कर मैंने वहां पर दीवार खड़ी कर ली। फिर पत्तों और तिनकों और कोष्ठों द्वारा एक सुंदर घर बना लिया। वहीं उसी घर में रहकर मैं व्याधों की वृत्ति का आश्रय लेकर नाना प्रकार के मृगों को मारकर उन्हीं के द्वारा 20 वर्षों तक अपनी आजीविका को चलाता रहा और जीवन निर्वाह करता रहा। इसके बाद मेरी ये साध्वी पत्नी वहाँ मेरे पास आई। पूर्व जन्म में इसका नाम काली था। काली निषाद कुल की कन्या थी और विंध्य प्रदेश में उत्पन्न हुई थी। उसके भाई बंधुओं ने उसे त्याग दिया। वह दुख से पीड़ित थी। उसका शरीर वृद्ध हो चला था। हे ब्राह्मण, वह भूख प्यास से शिथिल हो गई थी और इस सोच में पड़ी थी कि भोजन का कार्य कैसे चलेगा। दैव योग से घूमती मांदती हुई वह उसी निर्जन वन में आ पहुंची जहां पर मैं रहता था। गर्मी का महीना था। बाहर इसे धूप सता रही थी और भीतर मानसिक संताप अत्यंत पीड़ा दे रहा था। इस दुखनी नारी को देखकर मेरे मन में इसके प्रति दया भाव आ गया। मैंने इसे पीने के लिए जल तथा खाने के लिए मांस और जंगली फल दिए। हे ब्राह्मण, काली जब विश्राम कर चुकी तब मैंने इससे उसका यथावत वृत्तांत पूछा। हे महामुने, मेरे पूछने पर उसने जो अपने जन्म कर्म का कथा मेरे सती निवेदन किया उसे मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए। उसका नाम काली था और वह निषाद कुल की कन्या थी। हे विद्वान, हे ऋषिवर, उसके माता पिता का नाम दाम्भिक था और वह उसी की पुत्री थी और विंध्य पर्वत पर निवास करती थी। सदा दूसरों का धन चुराना और चुगली करना उसका काम था। एक दिन उसने अपने पति की हत्या कर डाली, इसलिए भाई बंधुओं ने उसे घर से निकाल दिया। हे ब्राह्मण, इस तरह परित्यक्ता काली उस दुर्गम एवं निर्जन वन में आकर मेरे पास रहने लगी। उसने अपनी सारी कृत्य मुझे इसी रूप में बताए थे। हे मुने, तब वशिष्ठ जी ने उस पवित्र आश्रम के निकट मैं और काली दोनों पति पत्नी का संबंध स्वीकार करके रहने और मांसाहार से ही जीवन निर्वाह करने लगे। एक दिन हम दोनों अपनी आजीविका के निमित्त भोजन के लिए कुछ उद्यम करने के लिए वहां से वशिष्ठ जी के आश्रम पर गए। महात्मन, वहां देवर्षियों का समाज जुटा हुआ था। वही देखकर हम लोग उधर गए। वहां माघ मास में प्रतिदिन ब्राह्मण लोग रामायण का पाठ करते हुए दिखाई देते थे। उस समय हम लोग निराहार थे और पुरुषार्थ करने में समर्थ होकर भी भूख प्यास से कष्ट पा रहे थे। अतः बिना इच्छा के ही वशिष्ठ जी के आश्रम पर हम लोग चले गए। फिर लगातार 9 दिनों तक भक्तिपूर्वक रामायण की कथा सुनने के लिए हम दोनों वहां जाने लगे। हे मुनि, इसी समय हम दोनों की मृत्यु हो गई। ओम नमः शिवाय। हमारे उस कर्म से भगवान मधुसूदन का मन अति प्रसन्न हो गया और उन्होंने हमें ले आने के लिए यमदूत भेजे। वे दूत हम दोनों को विमान में बिठाकर भगवान के परम पद उत्तम धाम में ले गए। हम दोनों देवाधिदेव चक्रपाणि के निकट जा पहुँचे। वहाँ हमने जितने समय तक बड़े बड़े भोग भोगे थे वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। सुनिए। कोटि सहस्त्र और कोटि शतयुगों तक भगवान श्री राम के धाम में निवास करके हम लोग ब्रह्मलोक में आए। वहाँ भी उतने ही समय तक रहकर हम लोग इंद्रलोक में पहुँचे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्रलोक में भी उतने ही काल तक परम उत्तम भोग भोगने के पश्चात हम क्रमशः इस पृथ्वी पर आए और यहाँ भी रामायण
यहाँ भी रामायण के प्रसाद से हमें अतुल संपत्ति प्राप्त हुई। हे मुने, अनिच्छा से भी रामायण का श्रवण करने पर हमें ऐसा फल प्राप्त हुआ है। हे धर्मात्मन, यदि 9 दिनों तक भक्तिभाव से रामायण की अमृतमयी कथा सुनी जाए तो वह जन्म, जरा और मृत्यु का नाश करने वाली होती है। हे विप्रवर, सुनिए, विवश होकर भी जो कर्म किया जाता है वह रामायण के प्रसाद से परम महान फल को प्रदान करता है। नारद जी कहते हैं, हे सनत कुमार, यह सब सुनकर मुनीश्वर विभांडक राजा सुमति का अभिनंदन करके अपने तपोवन के लिए प्रस्थान कर गए। हे विप्रवरो, अतः हम लोग देवाधिदेव चक्रपाणि भगवान श्रीहरि की कथा सुनिए। रामायण कथा कामधेनु के समान अभीष्ट फल देने वाली बताई गई है। माघ मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की नवान्ह कथा सुननी चाहिए। यह संपूर्ण धर्मों का फल प्रदान करने वाली होती है। यह पवित्र आख्यान समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो इसे पढ़ता है और सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है वह भगवान श्री राम का अनन्य भक्त होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण महात्म्ये माघ फलानुकीर्तनम नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तर भाग में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में माघ मास में रामायण कथा के श्रवण का फल वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय, ओम